स्टार्ट करते हैं। कल जो पढ़ा था फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हम कल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने कहा था 3 मेथड होते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक होता है बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन के फर्दर 2 टाइप होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फिर हमने पढ़ा था सर एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, तो इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो कैलकुलेट क्या करना होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को हमने कहा था सर 2 तरीके से निकल सकता है, या तो सिंपल एवरेज या फिर वेटेड एवरेज। बेटा सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज में सारे ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। सर अगर लॉस होगा तो लॉस माइनस हो जाएगा। ठीक है, लॉस का मतलब क्या हुआ, एक तरह का नेगेटिव प्रॉफिट, तो लॉस माइनस हो जाएगा बेटा, और डिवाइड बाय एन ईयर कर देंगे, यानी नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा। तो कल हमने इसका एक एग्जाम्पल भी देख लिया था। ठीक है, उसके बाद हम आए थे बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में 2 डेटा मुझे गिवन होता है, मुझे ईयर का डेटा दिया होता है, प्रॉफिट दिया होता है, 2 मुझे बनाने होते हैं, वेट और प्रोडक्ट। उसके बाद टोटल ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड किससे करते हैं बेटा, टोटल ऑफ वेट से। तो हमारे पास क्या आ जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। क्लियर है। चलिए बेटा, इसके बाद देखिए हमने एक एग्जाम्पल देख लिया था और वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था। ठीक है, अब तक मैंने गुडविल नहीं निकाला है, ध्यान रखना। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया कि किस तरीके से जो है हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। फिर से मैं अपनी बात पे आता हूँ। मैंने कहा था गुडविल के 3 पॉइंट में से पहला पॉइंट हम कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेरे को बताओ सर गुडविल इज इक्वल टू क्या निकल के आया था हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड बाई हमने क्या करा था, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है सर, एवरेज प्रॉफिट हमने 2 तरीके से निकाला था, या तो वो सिंपल एवरेज होगा या फिर वो क्या होगा बेटा, वेटेड एवरेज। ठीक है, या तो सिंपल एवरेज या फिर वेटेड एवरेज। क्लियर। ठीक है बेटा। अच्छा, वेटेड एवरेज चाहे सिंपल एवरेज लो चाहे वेटेड एवरेज लो, इसमें हमें प्रॉफिट तो चाहिए ना बेटा। सिंपल में भी चाहिए और वेटेड एवरेज में प्रॉफिट तो चाहिए। यानी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको एग्जांपल में क्या दिया था, प्रॉफिट का अमाउंट दिया था। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जी ये जो प्रॉफिट है ये जो हर साल का प्रॉफिट है, इसमें भी हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट अभी हम देख रहे हैं बेटा। बोलो बात क्लियर है। यहाँ पर मैं एक नोट लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर, प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर should be मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये कैसा होना चाहिए बेटा, मेंटेनेबल प्रॉफिट होना चाहिए अपना। ठीक है, मेंटेनेबल प्रॉफिट। सर मतलब नहीं समझे, मतलब ये समझो बेटा, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ईयर 1 का प्रॉफिट मेरा 20,000 है, ईयर 2 का प्रॉफिट मेरा 30,000 है, और दोनों का एवरेज करो तो आप कैसे करोगे, आप करोगे सर 20,000 प्लस 30,000 और डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, तो एवरेज आ जाएगा कितना, 25,000। लेकिन अगर इस प्रॉफिट में ही कुछ गड़बड़ हो तो फिर एवरेज भी गलत आएगा। ठीक है, तो मतलब एवरेज करने से पहले मुझे इनको करेक्ट करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट को करेक्ट करना पड़ेगा, जो मेंटेनेबल प्रॉफिट होना चाहिए बेटा आपका। कैसा होना चाहिए, मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो सर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो देख रहे हैं अभी आप। क्लियर है। तो हाउ टू कैलकुलेट मेंटेनेबल प्रॉफिट। समझो बेटा, जो भी गिवन प्रॉफिट होगा हमारा, इसको निकालने के लिए जो भी हमारा गिवन प्रॉफिट होगा, इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। जो भी गिवन प्रॉफिट होगा उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। पहली एडजस्टमेंट, सर अगर कोई अबनॉर्मल लॉस हो जाए, अगर कोई अबनॉर्मल लॉस हो तो हम उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है। सर लॉस को ऐड क्यों कर रहे हैं बेटा, मेरी बात समझो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ जी ये मेरा बिज़नेस है, ठीक है, ये मेरा बिज़नेस है। इस बार इसने नेट प्रॉफिट कमाया 1,50,000 रुपये। कितना नेट प्रॉफिट कमाया, 1,50,000 रुपये। और लॉस बाय फायर था, लॉस बाय फायर हुआ है 50,000 रुपये का। तुम मेरे को बता सकते हो मेरा बिज़नेस अगर लॉस बाय फायर ना होता, आग ना लगती, तो कितना कमा सकता था। तो मैं कहता हूँ 2 लाख कमा सकता था सर। बोलो बात क्लियर है। 50,000 का लॉस बाय फायर हो गया, नुकसान हो गया होगा, नुकसान होने की वजह से, ठीक है, मेरे बिज़नेस ने कितना कमाया, 1.5 लाख कमाया। अदरवाइज अगर ये नुकसान ना होता तो मेरा बिज़नेस कितना कमाता बेटा, 2 लाख रुपए कमाता। ठीक है, तो तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं किसी को बिज़नेस बेचूंगा, ये पर्सन किसी को बिज़नेस बेच रहा है, तो ये ऐसा होगा क्या, ये बोलेगा सर हर साल आग लगती है बस हमारे बिज़नेस में 50,000 रुपये की। ये थोड़ी होता है। लॉस बाय फायर जो है बेटा, वो एक तरह का अबनॉर्मल लॉस है जो हर साल नहीं होता, तो वो बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। दैट इज़ वाई उसे हम वापस ऐड कर देंगे। मैं कह रहा हूँ जी मेरा लॉस वैसे, मेरा प्रॉफिट वैसे तो 1.5 लाख है, लेकिन 50,000 का लॉस बाय फायर था। अगर लॉस बाय फायर ना होता, आग ना लगती, तो मैं 2 लाख तक कमाता, यानी मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी तो 2 लाख है। क्लियर है।
ये तो आग लग गई तो नुकसान हो गया, अदरवाइज़ नुकसान नहीं होता। तो आग क्या हर साल थोड़ी लगेगी सर, आग हर साल नहीं लगेगी, तो इसको वापस जोड़ो, ये कोई लॉस होना ही नहीं चाहिए, तो आपका बेकार का लॉस है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हम इसमें माइनस करेंगे हम लेस अब नॉर्मल गेन। सर कोई गेन हो जाए अब नॉर्मल गेन, ऐसा गेन जो हर बार हर रोज़ नहीं होता बेटा, हर साल नहीं होता, तो उसको इनकम थोड़ी मानोगे सर आप, ठीक है। सर मैं कह रहा हूँ इस बार मेरी लॉटरी लग गई तो ज़रूरी है हर साल लॉटरी लगेगी, उसका मेरे बिज़नेस से क्या लेना देना हुआ, ठीक है। इसलिए आप उसको क्या कर देते हैं, वापस से माइनस कर देते हैं। एक मैं इसमें से माइनस करूँगा बेटा एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, समझो बेटा, यहाँ ध्यान दो। मैं आपको कह रहा हूँ 2025 में 2026 में, यहाँ समझो ध्यान से, मेरे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ मैंने 50,000 का प्रॉफिट कमाया, यहाँ मैंने 55,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, सही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई पहले तो मुझे इंश्योरेंस नहीं करवाना पड़ता था, आजकल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि मुझे इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, जिसका खर्चा 5,000 रुपये है। तो तुम बताओ अगले साल से क्या 5,000 रुपये कम प्रॉफिट होने लग जाएगा? बिल्कुल सर, अगले साल से 5,000 रुपये प्रॉफिट क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो मेरे बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी भी तो कम हो जाएगी ना, 45,000 और 50,000, सही बात है। तो अगर ऐसा कोई खर्चा है जो आप हर साल करते हो बेटा, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। सर हमें कुछ ऐड लेस करना पड़ सकता है, ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, कुछ एरर्स क्या हो सकते हैं बेटा, कुछ एरर्स, कुछ गलतियाँ, तो वो हमें प्लस या माइनस दोनों करनी पड़ सकती है। जैसे ही मैं ये एडजस्टमेंट करूँगा मेरे पास एक प्रॉफिट या लॉस आएगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इसे हम बोलते हैं एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर मेंटेनेबल लॉस। बेटा बोलो बात क्लियर है? यहाँ तक बताइए बेटा, कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ हम देखेंगे कि क्या बातें हमने करी हैं, क्लियर है। तो मैंने आपको ये कहा, सबसे पहले समझिए, मैंने आपको क्या बताया, गुडविल निकालनी है। गुडविल का मतलब हुआ सर नंबर ऑफ़ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट, ये बताया मैंने आपको। फिर मैंने आपको कहा जी एवरेज प्रॉफिट दो तरीके से आ सकता है, ये आपका सिंपल एवरेज भी हो सकता है और ये आपका वेटेड एवरेज भी हो सकता है बेटा। फिर मैंने आपको कहा सिंपल एवरेज तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट जो आपको उठाना है एवरेज करने के लिए, वो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, वो मेंटेनेबल प्रॉफिट सर हमारा होना चाहिए। और मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर, अब नॉर्मल लॉस को प्लस करना है, अब नॉर्मल गेन को बेटा क्या करना है, माइनस करना है, और एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट को अपने को क्या करना है बेटा, माइनस करना है। कोई एरर अगर होगा तो वो आप प्लस माइनस कर लेंगे। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्लियर है, चल सकते हैं आगे, पक्की बात है। आइए सर हम देखते हैं। सर पहले ये समझ लेते हैं एरर किस टाइप के हो सकते हैं। जो अब मैंने एरर की बात करी, वो एरर किस टाइप के हो सकते हैं, एरर्स टू बी रेक्टिफाइड, एरर्स टू बी रेक्टिफाइड फॉर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है बेटा। मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए किस टाइप के एरर हो सकते हैं। तो एरर नंबर 1, सबसे पहले एरर की अगर हम बात करें, क्लियर है सर, ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। एक नॉर्मल सा एरर है, बहुत बार हो जाता है। क्या मतलब हुआ सर, मैं कह रहा हूँ जी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो या तो तुमने ओवर स्टेट कर दिया। ओवर स्टेट का मतलब क्या हुआ बताओ, कम लिखना या ज़्यादा लिखना, ज़्यादा लिखना, ठीक है। यानी कि ये तुमने ज़्यादा लिख दिया बेटा, ज़्यादा लिख दिया, ठीक है। तुम ठीक करने के लिए क्या करोगे, सॉल्यूशन क्या करोगे बताओ इसका, कम कर दोगे, रिड्यूस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, प्रॉफिट विल डिक्रीज, ठीक है, प्रॉफिट विल डिक्रीज। बोलो बात समझ आई बेटा? सर नहीं समझ आया, एक बार दोबारा बताओ। ये देखो बेटा, +1 में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, याद है? तो यहाँ पे सेल्स लिखते थे और यहाँ पे क्या लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक। ये है हमारी इनकम वाली साइड। तुम देखो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आ रहा है बेटा, इनकम वाली साइड आ रहा है। तो अगर तुमने क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा लिख दिया होगा, अगर तुमने इसको मान लो आना था 50,000, तुमने गलती से 60,000 लिख दिया, तो इससे 10,000 का प्रॉफिट बढ़ गया होगा बेटा। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपये बढ़ा हुआ है तुम्हारा। अगर तुम इसे वापस ठीक करके वापस 50 करोगे तो प्रॉफिट वापस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर है।
तो यानी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो प्रॉफिट गिरेगा बेटा आपका। क्लियर है, बात समझ आई सर। उसके बाद मैं कहता हूँ जी, अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक को अंडरस्टेट कर दिया होगा, अंडरस्टेट कम लिख दिया, तुम बताओ सर इस एरर को ठीक कैसे करोगे, क्या सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? ज़्यादा कर दोगे तुम इसको, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर तुमने किसी चीज़ को कम लिख दिया तो उसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे सर, इंक्रीज़ क्लोजिंग स्टॉक। अगर बेटा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो बताओगे प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? प्रॉफिट विल इंक्रीज़, सही है। इन शॉर्ट सर, क्लोजिंग स्टॉक हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद प्रॉफिट, सही बात है, हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद प्रॉफिट, ठीक है बेटा। इसका मतलब सर अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करोगे तो प्रॉफिट विल ऑल्सो इंक्रीज़, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे तो प्रॉफिट विल ऑल्सो डिक्रीज़, सही है, क्लियर है। अच्छा जी, एक और हमें बात समझनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान देने वाली बात। सर ध्यान देने वाली बात क्या है बताओ, समझिए बेटा। अगर 2022 और 2023 2 साल का डेटा दे रखा है, सही है, मैं कह रहा हूँ जी यहाँ का जो स्टॉक है, इधर का जो क्लोजिंग स्टॉक है 22 में, उसमें गड़बड़ है, तो बेटा जाहिर सी बात है ना, 2022 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2023 का क्या बना होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो अगर 2022 के स्टॉक में गड़बड़ है तो 2023 का स्टॉक भी क्या रहा होगा, गड़बड़ वाला ही रहा होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कभी भी 1 साल में ठीक नहीं होता, हमेशा 2 साल में जाके ठीक होगा बेटा, बोलो बात क्लियर। अगर इस साल का क्लोजिंग ठीक करोगे तो अगले साल का ओपनिंग भी क्या करना पड़ेगा, फिर ठीक करना पड़ेगा, बोलो बात क्लियर है बेटा, यहाँ तक सही है। चलो जी, एक एरर हमें समझ में आ गया, पहली गलती थी अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। एरर नंबर 2 समझिए बेटा, मैं बात कर रहा हूँ एरर नंबर 2 की। तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुमने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, नहीं समझ आया सर। बेटा बात समझो, जैसे मैंने कार खरीदी, कार परचेज्ड, अब हम 2 खाते बनाते हैं, एक बनाता हूँ सर मैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, एक बनाता हूँ बेटा मैं बैलेंस शीट। तो तुम मेरे को बताओ, कार परचेज करिए तो कहाँ आनी चाहिए, क्या वो ट्रेडिंग पीएल में आनी चाहिए या बैलेंस शीट में एसेट साइड आनी चाहिए? बैलेंस शीट में। ये यहाँ नहीं आनी चाहिए सर, इधर आनी चाहिए थी कार, यहाँ पर, ठीक है। अब कार खरीदने से क्या होता है बेटा, कार खरीदने से एसेट बढ़ती है हमारी, प्रॉफिट पे इसका कोई भी फ़र्क नहीं आता, बोलो बात क्लियर। लेकिन ये नालायक अगर कार को यहाँ ना लिख के और यहाँ खर्चे वाली साइड लिख दे तो इससे नेट प्रॉफिट पक्का कम हो गया होगा अपना, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ सर, वापस कार को यहाँ से उठा के, मैं कार को यहाँ से उठा के यहाँ लेके आना चाहता हूँ बेटा, बोलो बात क्लियर है। अगर मैं किसी खर्चे को P&L से निकाल के इधर बैलेंस शीट में ले आऊँगा तो इससे प्रॉफिट वापस क्या हो जाएगा मेरा, तो वापस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेटा जब तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हो गलती से, और तुम्हें इसको वापस से रेक्टिफाई करना होता है, तो इससे प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बोलो बात क्लियर। इसी तरीके से अगर तुमने गलती से रिवेन्यू को कैपिटल मान लिया होगा, तो बैलेंस शीट से निकाल के वापस चीज़ कहाँ पे ले जानी पड़ेगी, पीएल में, और इससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूस हो जाएगा, बोलो बात क्लियर है। तो नॉर्मली यही एरर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आओ फटाफट से। आइए बेटा सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 चेक करो, मैच हो रहा है क्या सबका? 4 लाख का प्रॉफिट है क्या? थोड़ा चेंज हो सकता है आगे पीछे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखना, 40,000 का प्रॉफिट है क्या? यही है क्या? यही है, 4 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। इसमें चलिए पहले इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। 3 ईयर परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आ गया अपने पास, ये क्या दे दिया हमें, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। अच्छा हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है, कितने साल का, 5 साल का एवरेज, सही, कोई दिक्कत नहीं, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना। तो
लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है बेटा, ये रहा। एक इसमें लॉस है तो माइनस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे देखो ये क्या कहते हैं, कहते हैं जी 1 जनवरी 2016 को, मेरे को एक बात बताओ बेटा, अगर ये जो तारीख है 1 जनवरी 2016, मेरे को बता सकते हो ये ईयर एंड कब हुआ होगा? 1 जनवरी 2016 के बाद ईयर एंड कब हुआ होगा? 31/3/25 कहाँ से आ गया? 16 की बात करें, अच्छा तुम्हारे वो है, ठीक है, कोई नहीं, तुम यहाँ पे देखो, मैं चेंज कर लूँगा ईयर, एक मिनट को मैं लेटेस्ट बुक के हिसाब से चेंज कर लेता हूँ। पहले वाला है 21-22, ये आप 2021-22 लिख लेते हैं, सही है। ये हो गया 2022-23, ये हो गया जी 23-24, ठीक है बेटा, 24-25, और ये हो गया अपना 25-26, सही है, यही है। अच्छा उसके बाद नीचे तारीख और बता दो मुझे, क्या तारीख है? 1 जनवरी 2024 मुझे दे रखी है, ठीक है। अच्छा ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, नीचे वाली एंट्री में क्या है? 2026, सही है, हो गया। चलो देखते हैं, देखिए बेटा अब दोबारा से चेक करते हैं। मेरे को कह रहे जी 1 जनवरी 2024 में, तो साल कब ख़त्म हुआ होगा बेटा बताओ? 31/3/2024 में ही जनवरी है, ठीक है। जनवरी के बाद तो मार्च 24 में ही आएगा, क्लियर है। कहते जी अ फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख, अ क्लेम ऑफ 70,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो मेरे को बताओ बेटा लॉस बाय फायर क्या है? ये हमारा अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस क्या होता है बेटा? ऐड होता है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी से 70,000 रुपये मिल गए, ये क्या बेटा मेरे लिए? अबनॉर्मल गेन, एक तरीके से अबनॉर्मल रिसिप्ट। ये क्या होता है? हमारा माइनस होता है, क्लियर है। सवाल ये है सर कौन से ईयर के प्रॉफिट में से? अब ध्यान से सुनना मेरी बात सर, जिस साल में हमें बोला गया है कि नुकसान हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, चेक करिए उसके बाद वाली 31 मार्च कौन सी आएगी? उसके बाद वाली 31 मार्च कौन सी आएगी? तो 1 जनवरी 24 के बाद 31 मार्च आएगी, 31 मार्च 2024 बेटा, बोलो बात क्लियर है। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पे एडजस्ट करोगे? 31 मार्च 2024 वाले प्रॉफिट में। ये देखो ये वाला है प्रॉफिट जिसमें 60,000 का हमारा नुकसान था, बोलो बात क्लियर है। डन है बेटा यहाँ तक, ठीक है। मनीष यहाँ ध्यान दे भाई, क्लियर है। आई जी आगे देखो, चलो मैं इसमें पहले एडजस्ट कर देता हूँ। बताओ जी 60,000 के प्रॉफिट में अब नॉर्मल लॉस प्लस कर देते हैं 3 लाख, और अब नॉर्मल गेन क्या कर देते हैं बेटा? अपन माइनस कर देते हैं, ठीक है। बता सकते हैं सर कितना प्रॉफिट बचा अपने पास? 240 माइनस 70, चेक करो भाई, 170 आ रहा है क्या? क्लियर है। अच्छा एक और एडजस्टमेंट हमारे पास, कहते हैं जी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 26 ये वाला है सर, ठीक है। द फर्म रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ 80,000। बेटा कोई 80,000 का टैक्स रिफंड आ गया सर, हर बार थोड़ी आता है। अब नॉर्मल इनकम है तो माइनस कर देना चाहिए। करो सर 25 माइनस 8 कितना हुआ? 170, ये भी 170 आ रहा है। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए बात समझ आ गई। अब हमारे पास रिवाइज प्रॉफिट आ चुका है। अब हम क्या कर लेते हैं सर? एवरेज कर लेते हैं। एवरेज कैसे करेंगे समझो सर। 4 लाख, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला कि किस तरह का एवरेज यूज़ करना है, तो मैं सिंपल एवरेज यूज़ कर रहा हूँ बेटा। 4 लाख प्लस 5 लाख, अब इसमें ये नहीं लेना मुझे, रिवाइज जो निकला है वो लेना है 170, प्लस में 1,70,000, प्लस में बेटा 1,50,000, ठीक है। और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, 1,50,000 और था कितना? 170 प्लस में 1,70,000। बोलो बेटा डिवाइड कितने से करूँ तुम बताओ? 5 से, 5 साल है तो 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस में 170 प्लस में 170 प्लस में 150, टोटल आ रहा है बेटा 13,90,000। डिवाइड करना बेटा 5 से, तो डिवाइड बाय 5 यह है बेटा 2,78,000। ये कितना आया? 2,78,000। ये मेरा क्या आ चुका है बेटा? ये आ चुका है एवरेज प्रॉफिट। मुझे क्वेश्चन ने एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोला था क्या? नहीं, क्या निकालने के लिए बोला है? गुडविल। तो गुडविल देखते हैं गुडविल कैसे निकालनी थी। गुडविल निकालनी थी सर अपने को 3 ईयर परचेज पे, ठीक है। तो 2,70,000 इंटू में 3 कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी हमारे पास, इंटू 3 यार बेटा 8,34,000। सही है, क्लियर है, आसान है क्वेश्चन, तो कोई भी मुश्किल नहीं होगा बेटा हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्लीज़। कहते जी ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर, फॉर दिस पर्पज गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो देखो सर ऐसा तो आपने कुछ करवाया ही नहीं, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे कर देंगे। ये कह रहे जी एवरेज प्रॉफिट निकालो,
और उसका सीधा सीधा क्या कर दो 150% कर दो, यही हमारी गुडविल है। क्वेश्चन बोल रहे हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे आप, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अब मेरा पार्टनर मेरे को बोल रहा है, मेरा क्लाइंट मेरे को बोल रहा है सर ऐसे निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा जी, ये ईयर मेरे को फिर से एक बार रेक्टिफाई करवाना बेटा, क्या क्या थे अपने पास 2000 सेम है क्या, 19 20 21 22 23, ठीक है ये तो सेम है। चलिए बेटा, तो देखिए मेरे पास 19 का प्रॉफिट है, 20 का प्रॉफिट है, 21 का प्रॉफिट है, 22 में मेरे को लॉस दे रखा है बेटा 20,000 रुपये का, और 23 में मेरा प्रॉफिट है 1.5 लाख का। देखो क्या बोलता है, कहता है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 एन एसेट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख विद बुक वैल्यू ऑफ 1.5 लाख वाज सोल्ड फॉर 1/24। मेरी बात सुनो बेटा, मैंने तुम्हें कहा था तारीख देखते ही चेक करो उसके बाद वाली 31 मार्च कौन सी है। सर अगर यहाँ पे 31 मार्च की ही तारीख दे रखी हो फिर तो यही वाली 31 मार्च उठानी है, फिर उसके बाद वाली नहीं देखनी, क्लियर। 31 मार्च के अलावा कोई डेट होती तो फिर मैं 31 मार्च चेक करता, ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रही है, कह रहे जी कोई एसेट थी 2 लाख रुपए की, ठीक है, जिसकी बुक वैल्यू थी 150 की और वो अपन 124 में बेच दी। तो बेटा मैंने बेची कम में है और वैल्यू ज़्यादा थी, तो सर लॉस हो जाएगा मेरे को। लेकिन सवाल ये है कि सर लॉस मैं 2 लाख से निकालूं कि 1.5 लाख से निकालूं। तो मेरी बात समझो बेटा, क्वेश्चन की ओरिजिनल किसी भी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट हमारे लिए बेकार है। मुझे तो लॉस निकालते हुए किसको ध्यान देना होता है, बुक वैल्यू और सेल वैल्यू को, ठीक है। तो इसका मतलब तुमने 1,50,000 की चीज़ कितने में बेच दी बेटा, 1,24,000 में बेच दी। कितने का नुकसान हो गया, 26,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। अब तुम मेरे को बताओ ये जो 26,000 का नुकसान है ये कौन से ईयर का है, 2020 का। तो अब नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। तो मुझे 26,000 का लॉस क्या करना चाहिए, इसमें प्लस करना चाहिए, सही है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, हाँ फिर देखो आगे क्या कहते हैं, 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 21, तो इसके बाद वाली 31 मार्च चेक करो बेटा, 31 मार्च 2000 कौन सी 22, 31 मार्च 2022। कह रहे जी कोई कंप्यूटर ख़रीदा था 1 लाख रुपए का, वर परचेज एंड रोंगली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अरे कंप्यूटर खरीदा और गलती से लिख कहाँ पे दिया बेटा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। तो हमें इसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस से वापस निकालना है और हमें इसको कहाँ पे रखना है बेटा, हमें इसे बैलेंस शीट में रखना है, कहाँ पे, एसेट साइड में, क्लियर है, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन देख लेंगे सर, पहले आप एक काम तो करते हैं बेटा, जब मैं खर्चे से कोई खर्चा विड्रॉ करूँगा तो इससे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 31 मार्च 2022 ये रहा सर, इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ बेटा कितना रुपया, 1 लाख रुपया, ठीक है। ये कह रहे हैं जी ठीक है तुम एसेट बना रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन तो लगाओगे। मैंने कहा डेप्रिसिएशन लगा देते हैं जी, 1 लाख, इसके ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है बेटा अपना, 20% पर एनम, 20%। बोलो बेटा कितना हुआ, 20,000। ये डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा तो खर्चा माइनस हो जाएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ -20,000, सही है। अच्छा सर अगर 2022 में कोई एसेट है तो 2023 में भी तो वो हमारे पास एसेट होगी, तो 22 में डेप्रिसिएशन लगेगा तो 23 में भी लगेगा। डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है सर, रिटर्न डाउन वैल्यू से। लो जी 1 लाख की एसेट थी, 20,000 रुपये पिछली बार डेप्रिसिएशन लग चुका, तो बच्ची कितने की होगी, 1,80,000 की। फिर इस साल इसके ऊपर दोबारा 20% लगेगा, यानी कितना हुआ, 180 पे लगा ना, 8 दूनी 16, 16,000। ये लो जी 180 है ना 80, मेरी गलती, सॉरी मैंने 180 मान लिया, हाँ 5 मिनट, ठीक है। 80,000 इंटू में क्या करना है बेटा अपने को, 20%, 16,000। ये 16,000 अगले साल का भी हो जाएगा बेटा हमारा डेप्रिसिएशन, यहाँ से भी घटा देंगे, ठीक है। तो दोनों साल हमारे क्या होंगे, चेंज होंगे। लो जी मैं निकाल लेता हूँ, 20,000 का लॉस, 80,000, ये कितना बचा चेक करो, 60। ये वाला लास्ट वाला चेक करो बेटा, 1.5 लाख माइनस में 16,000, ये आया अपने पास 1,34,000, सही है। और कौन सी रह गई, बुक में है, इसमें नहीं है, बुक में क्या है, देखिए बेटा एक बुक में एक एडजस्टमेंट और दे रखी है, कहते हैं जी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20 देयर वाज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 8,000। नॉर्मल लॉस दे रखा है बेटा, नॉर्मल लॉस। क्या मैंने नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट बताई, नहीं सर, इसको अपने को क्या करना है, इग्नोर। नॉर्मल चीज़ों को अपने को क्या करना है, इग्नोर, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें इग्नोर, ठीक है। आ जाओ जी, मैं निकालता हूँ फटाफट से इसका एवरेज प्रॉफिट। ये मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँ यहाँ से। एवरेज प्रॉफिट देखो बेटा कैसे निकालेंगे, 40,000 प्लस में 60 और 26 86, प्लस में 86,000, प्लस में 1 लाख, प्लस में 60,000 और प्लस में 5वें साल का प्रॉफिट है 1,34,000, और डिवाइड बाई कितने से करें बेटा आप, 5 से, ठीक है। करो 40,000 प्लस 86,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस में 1,34,000
1,34,000 यार बेटा 4,20,000 डिवाइड बाई 5, बोलो जी कितना है डिवाइड बाई 5 करा हमने, आ रहा है हमारे पास 84,000। क्लियर है, डन है। अच्छा जी, ये मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। बताओगे गुडविल कैसे निकाले बेटा? 150% था, 84,000 इसका 150% लगाएं, हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, इसका 150% ये आ रहा है बेटा मेरे पास 1,26,000, ये गुडविल आ गई मेरे पास। क्लियर है, तो आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है बेटा कोई भी। क्लियर है, यहाँ आइए सर हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। बहुत ही आसान है, बट ये तुम करोगे, होमवर्क है, मैं सिर्फ रीड करूँगा इसको। ठीक है, कहते हैं ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:1। दे डिसाइडेड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। कह रहे जी इस पर्पज़ के लिए उन्हें गुडविल कैलकुलेट करनी है, कैसे? 80% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर अभी तक ये 150 कह रहा था, अब कह रहा है 80%, तो गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल इज इक्वल टू 80% इंटू में क्या करना है अपने को? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा जी एवरेज प्रॉफिट बताओ सर। कहते हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स। कुछ चेंज आ गया सर हमारे पास यहाँ पे, कह रहे जी 3 साल या फिर 4 साल, 3 और 4। सर या तो 3 बोल देता या 4 बोल देता, बात समझ आती है। 3 या 4, ये क्या बोल दिया? कहते हैं विच एवरेज हायर। तो अपने को क्या करना है? पहले 3 साल का एवरेज निकालेंगे बेटा, फिर अपन 4 साल का एवरेज निकालेंगे, जो भी दोनों में से ज़्यादा होगा उसी का 80% कर देंगे। बोलो बात क्लियर है? सर यहाँ पे ये बात तो समझ आ कि 3 का लेना है, 4 का लेना है, 1 2 3 4, 4 साल हो गए, एवरेज करना है। सर 1 2 3 कैसे लें? क्या हम 19 20 21 लें या फिर हम 22 21 20 लें? तो मैं कह रहा हूँ सर हमेशा क्या चूज़ करना है आपको? लेटेस्ट ईयर चेक करना है, लेटेस्ट ईयर। तो लेटेस्ट बताओ बेटा क्या है? 2022, फिर 2021, फिर 2020। तो हमें 3 साल काउंट करते हुए 19 को छोड़ना होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन होमवर्क में है। ठीक है, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा हमें। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। यहाँ पे भी देखिए सेम एडजस्टमेंट है। मोटर बाइक है 50,000 रुपये की, और वो गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दी और इसको डेप्रिशिएट करना है बेटा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं एडजस्टमेंट। कहते हैं फर्म ने एनुअल इंश्योरेंस पे करा है 20,000 रुपये, जो आगे से चार्ज होगा तो ये मेंटेनेबल एक्सपेंस है, इसको डिडक्ट करेंगे हम, डिडक्ट फ्रॉम एवरी ईयर, डिडक्ट फ्रॉम एवरी ईयर। हर साल इसको क्या करेंगे? डिडक्ट किया जाएगा। कोई डाउट है? लो जी, ये भी होमवर्क में रखना, ये भी हो जाना चाहिए अपने को। क्लियर है बेटा? इतना कर लो अभी के लिए। ये लो जी, हमारे लगभग एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो है वो खत्म हो चुका है। क्लियर है? साथ ही इसके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने हैं बेटा। 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको वैसे दिए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी सेम कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन होंगे, वो भी निपटा लेना। ठीक है, क्लियर? चलो आप देख लेना उसमें। इतना करो आज के लिए।